यूपी की सियासत में हलचल है और इस बार हलचल अखिलेश, मायावती, बीजेपी या कांग्रेस से कहीं ज़्यादा पिछले 48 घंटे में राजा भैया को लेकर है। राजा भैया यानी कुंडा के विधायक, राजा भैया यानी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया की नरेश उत्तम पटेल के साथ में मुलाकात हुई। खबर यह है नरेश उत्तम पटेल ने अखिलेश यादव के साथ में बातचीत कराई। राजा भैया से जब उसके बाद मीडिया ने पूछा तो राजा भैया ने कहा कि 28 साल का पॉलिटिकल करियर है और मैं उसमें से 20 साल तो समाजवादी पार्टी में ही रहा हूँ। राजा भैया पर डोरे डालने की कोशिश समाजवादी पार्टी की भी है और बीजेपी की भी है, लेकिन राजा भैया किसके साथ में जाएंगे ये शहबाज बताएंगे। राजा भैया के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है शहबाज? देखिए, राजा भैया के बारे में जितना कहा जाता है वो पुरानी कहानियाँ तो सबको मालूम ही है, वो तालाब वाली कहानियाँ। लेकिन अब इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो ये है कि राजा भैया किधर जाएंगे। आपको याद होगा जब जयंत चौधरी के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो किधर जाएंगे और फिर जो है चौधरी चरण सिंह जी को जो है भारत रत्न देने का ऐलान किया जाता है, उसके बाद से जो है पीएम मोदी उनका दिल जीत लेते हैं, मतलब क्लियर हो जाता है। अब राजा भैया ये समझते हैं कि हो सकता है कि चलती बहती गंगा में वो भी हाथ धो ले। उन्होंने भी सोचा था कि शायद उनको भी जो है एनडीए की तरफ से मौका मिल जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। और यही वजह है कि जो अभी पिछले 2 दिनों के अंदर, जो पिछले 48 घंटों के अंदर जो सियासी घटनाक्रम हुआ है, 17 सीटों का गठबंधन की बात कर ली जाए या फिर एक के बाद एक जो है सीटों के ऐलान की बात कर ली जाए, इसके पीछे इसके बीच में कहीं ना कहीं राजा भैया का भी रोल है। और वो इसलिए क्योंकि राज्यसभा का जो चुनाव होना है उसके अंदर 8वां जो प्रत्याशी उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको जिताने की इधर से भी कवायद है और उधर से अपना प्रत्याशी उतारने की कवायद है। इसी वजह को मद्देनजर रखते हुए राजा भैया का जो बहुत खास रोल हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है अभी भी कि अगर वो उनकी तरफ आ जाएगी तो उनका राज्यसभा के अंदर मामला सेट हो जाएगा, उनका एक और कैंडिडेट जो जीत जाएगा। और समाजवादी पार्टी चाहती है कि उनको लोकसभा के अंदर फायदा हो जाएगा। शहबाज, तुमसे समझूंगा कि राज्यसभा की 10 सीटों की ये रस्साकशी और पेच क्या है, लेकिन राजा भैया का जनाधार अगर समझना है तो आप या खुद प्रतापगढ़ आएँ, कुंडा जाएं, या फिर आप प्रदीप यादव के पास में आए। प्रदीप खुद भी प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। राजा भैया का जनाधार क्या वाकई अभी भी इतना मजबूत है कि प्रतापगढ़ से निकल करके बाकियों के लिए भी कुछ वोट शेयर बटोर सकते हैं? प्रतापगढ़ के बाहर राजा भैया क्या है? मैं जनाधार की बात पूछ रहा हूँ। सर, मुझे लगता है राजा भैया का जो जलवा है हमारे कुंडा में, हम कुंडा से ही रहने वाले हैं, वही हर जगह है। क्योंकि मुझे याद है राजस्थान में एक करणी सेना का कोई एक समारोह था, वहाँ पे राजा भैया कम से कम सर 200 गाड़ियों के काफिला के साथ वहाँ पहुँचे थे, जो राजस्थान के इतिहास में फर्स्ट टाइम था। करणी सेना में 200 गाड़ियों का, वो भी छोटी गाड़ियाँ नहीं थी सर, सारी फॉर्च्यूनर लेबर की गाड़ियाँ थी। तो मतलब ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मतलब सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी सर ये था। अब हम बात करते हैं राजा भैया का। सर, राजा भैया का जो हमारे कुंडा में जो उनका दायित्व है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और दूसरी बात, उनका सर हर साल 100 बच्चियों का जो शादी कराने का जो सिलसिला है पिछले 7, 8, 10 सालों से, वो मतलब उसकी जितनी भी सराहना करें सर वो बहुत कम है। वो ठीक है, लेकिन मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि राजा भैया का मतलब ये है कि क्या आप यूपी के राजपूतों को क्या आप अप्रोच कर लेते हैं पूरी तरह? पहला सवाल तो ये है। राजा भैया किसके लिए ज़्यादा मुफीद होंगे? क्या समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं तो, या फिर बीजेपी के साथ जाते हैं तो? क्योंकि राजा भैया के की अखिलेश के साथ में जो अदावत शुरू हुई थी, आपको याद होगा जब डीएसपी जियाउल हक की मौत हुई, उसके बाद फिर उन्हें मिनिस्टर पद छोड़ना पड़ा था। लेकिन राजा भैया फिर से कहने लगे हैं कि 28 साल का पॉलिटिकल करियर, 20 साल में समाजवादी पार्टी में रहा। उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा होगा? बीजेपी के साथ जाना या सपा के साथ जाना? सर देखिए, 2 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। जो मैं कुंडा की बात करता हूँ। कुंडा में सर जो ये कास्ट का जो सिस्टम है, वहाँ पे 70% जो है यादव हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5% या 2% होंगे जिस समुदाय से राजा भैया आते हैं, ठाकुर समुदाय से। तो जो 70% इनको वोट देते हैं, जो यादव कम्युनिटी से आते हैं, वो इसीलिए देते हैं ताकि वो सपा में थे, और सपा में ना होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई लखनऊ में, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। उसके बावजूद भी उनको वोट किया गया। इसका मतलब ये नहीं था कि कास्ट, हम लोग कास्ट से ऊपर उठकर बाकी वहाँ के जितने भी समाज थे, चूँकि उन्होंने सर काम किया है। बेसिक उनका जो सर हमारे यहाँ ग्राम पंचायत का प्रधान भी जो नॉमिनेट होता है, वो भी राजा भैया उसमें इन्वॉल्वेशन रखते हैं और उनके यहाँ हम लोग जाते हैं, जनता दरबार होता है। एक मैं बात, अखिलेश के साथ वापस जाएंगे, ये बताओ तुम्हें लगता क्या है? सर 70% तो यही चांसेस हैं कि जाएंगे, क्योंकि राजा भैया आज भी ये कहते हैं कि मायावती ने, क्यों प्रदीप, की मायावती ने जब उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया था, जब मगरमच्छ मिले थे, असॉल्ट राइफल मिल रही थी, तालाब से मगरमच्छ मिल रहे थे, कंकाल मिल रहे थे, तो उस ज़माने में
मुलायम सिंह यादव ने उनका बड़ा साथ दिया था और इस बात को राजा भैया कभी भूलते नहीं हैं, बातों बातों में जिक्र किया करते हैं। यूपी की राजनीति में जितनी बड़ी हलचल है 2024 इलेक्शन से पहले, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर, इसी जगह मेरे जरिए आप देखते रहेंगे। नमस्ते।